यूज़फुल बैक्टीरिया, कैसे हमारे लिए बैक्टीरिया जो है वो यूज़फुल है। बैलेंसिंग द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प कौन करता है? बैक्टीरिया। कैसे करता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, हमको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रिटर्न दिस कंपोनेंट बैक इनटू द नेचर बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, जो भी सॉइल में डेड मटेरियल पड़े होते हैं उनको नेचर में वापस रिटर्न करने में हेल्प करता है। तो इस तरह क्या है कि जो भी नेचर में चीज़ें डिकम्पोज हो रही हैं वो वापस नेचर में रिटर्न हो जाती हैं, किसकी हेल्प से? बैक्टीरिया की हेल्प से। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन कंपोस्ट एंड मैन्योर फॉर्मेशन। अब जो हमारा स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है या जो भी आपका फ्यूल जनरेशन है या जैसे को हम गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू किसके हेल्प से होती है? बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। जैसे बायोगैस हम लोग बनाते हैं, गोबर गैस बनता है हमारे इंडिया में, है ना, तो बनता किसकी हेल्प से है? ये बैक्टीरिया की ही हेल्प से बनता है, ठीक है। और इसके लिए यूज़ किए जाते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का नाम है ना। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक कंडीशन में अपने वर्क करते हैं, जिसके थ्रू हमको फ्यूल जनरेशन का फॉर्मेशन भी हो जाता है ना। फिर हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे पी पल्सेस, है ना, उसमें हमको पता है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी तरह से प्लांट को पहुंचाने में हेल्प कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में भी यूज़ होता है। इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री की बात करें तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डेयरी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, यगर्ट हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। और ऑल्सो यूज्ड इन पिकिंग प्रोसेसेस, जैसे आपका अचार वगैरह बनाना होता है या फिर जो भी आपका टी, कॉफ़ी, है ना, विनेगर, ये सब चीज़ें बनाने में भी बैक्टीरिया की ही हेल्प ली जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं, है ना। जितने भी आपके वैक्सीन, मेडिकली जो भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, हार्मोन्स जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है ना, उन सब के फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है। जूट इंडस्ट्री की बात करें तो आपके जितने भी जूट फाइबर्स होते हैं, है ना, वो बैसिलस पॉलीमिक्सा यानी एक बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू ये जूट का फॉर्मेशन किया जाता है, जिससे हम सॉक्स बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं जूट के, है ना। तो वो भी आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यूज़ इन फूड डाइजेशन, जैसे एस्चुरेशिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी मदद, जो हमारे इंटेस्टाइन में फूड को, हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है और साथ ही विटामिन बी और के को भी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं ना। हार्मफुल की बात करें तो वो तो आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होगी कि कहाँ कहाँ बैक्टीरिया हमारे, जैसे हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ फूड, स्पॉइल फूड, यानी हमारे अगर खाने को अगर स्पॉइल करने में, स्पॉइल किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया जैसे ही फूड में लगते हैं, फूड क्या होता है? स्पॉइल हो जाता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला। मिल्क कैन टर्न श्योर अनफिट फॉर कंजप्शन, अगर हम बात करें कि जैसे हम लोग कहते हैं कि दूध खराब हो गया, है ना, तो वो दूध जो है वो किसकी वजह से ख़राब हुआ? वो भी बैक्टीरिया की वजह से हुआ, खट्टा हो जाता है ना। द फायर ब्लाइट डिजीज़ इन रोज़ एंड पियर्स, जो आपके फ्लावर वगैरह या पियर्स, जो भी आपके फ्रूट हैं, फ्लावर हैं, वो भी ख़राब होते हैं। तो किसकी वजह से ख़राब होते हैं? वो भी आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है। लीफ स्पॉइल डिजीज़ इन लेमन एंड ऑरेंजेस, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी पत्तियां धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? ख़राब होने लगती हैं। तो वो भी किसकी वजह से होता है? वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अच्छा, कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी डिजीज़ होती है जो ह्यूमंस में पाई जाती है, और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये भी एक बीमारी होती है, ये लेप्रोसी भी एक प्रकार का डिजीज़ है।
जो ह्यूमंस में ही होता है और जिसको हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये डिजीज़ ह्यूमंस में पहुंचता है। फिर है एंथ्रेक्स डिजीज़, ये भी एक डिजीज़ होती है। ये भी आपका कैटल और जितने भी आपके पालतू जानवर्स होते हैं या ह्यूमंस होता है उसमें ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के थ्रू ये एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है। फिर है टिटनेस बाई क्लस्ट्रीडियम टिटेनी, इसके द्वारा जो आपका बैक्टीरिया है क्लस्ट्रीडियम उसके थ्रू ये ह्यूमंस में टिटनेस की बीमारी भी हो सकती है। तो कुछ जो आपकी बीमारियां हैं वो भी बैक्टीरिया के थ्रू हो रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्पॉइल हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत यूज़फुल भी हैं, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। ओके, थैंक यू।